आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 47 और ये क्लास 9 की वर्कशीट है। ये क्लास 9 की हिंदी विषय की वर्कशीट है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं भाग 3। इससे पहले भी हम लोगों ने 2 भाग पढ़ लिया है, तो आप अगर सीरियली इसको पढ़ना चाहते हैं तो पीछे के हिंदी के वर्कशीट 46 और 45 को भी आप पढ़ेंगे और इसका डेट होगा 21 अक्टूबर 2020। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कम से कम लाइक ज़रूर करें। कम से कम 500 लाइक तो आने ही चाहिए, क्योंकि आपके लाइक्स और सब्सक्राइब देखकर ही हम उत्साहित होते हैं। मन में उत्साह आता है कि बच्चे हमें लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो हम दुगने उत्साह के साथ पढ़ाते हैं और आपके लिए वर्कशीट लेकर आते हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ ये काम जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पिछले कार्यपत्रक संख्या 44 में हमने जाना कि कवि राजेश जोशी जी सोचते हैं कि बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा। यहाँ बसा लिखा हुआ है लेकिन ये होगा बचा। ओके, बच्चों के पास कुछ नहीं बचा, इसलिए ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। अब आगे, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्म मामूल पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि की ये 4 पंक्तियों की इस कविता में काफ़ी ही बहुत भयावह भाव छिपा हुआ है। वो आज के सामाजिक परिवेश पर की चर्चा कर रहे हैं। आप देख लीजिए, यहीं पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं और कुछ बच्चे किताब लेकर के स्कूल जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। जबकि यहाँ लिखा हुआ भी है चाइल्ड लेबर नॉट परमिटेड, मतलब बाल श्रम परमिटेड नहीं है, आप बाल श्रम नहीं करवा सकते हैं एट वर्क प्लेस। काम के जगहों पर आप बच्चों से श्रम नहीं करवा सकते हैं, बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा अपराध है और हमारे संविधान में इसके लिए सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। तो इस 4 लाइन की कविता का व्याख्या है और उस व्याख्या को हम पढ़ लेते हैं। व्याख्या में कवि कह रहा है कि अगर सच में ऐसा है तो यह कितनी भयानक बात है और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसी कारण कवि हताश और निराश हो जाता है। कवि की सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह एवं चीज़ें खत्म हो गई हैं, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि ये सारी चीज़ें एवं जगहें दुनिया में भरी पड़ी हैं, तब उनमें चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि के अनुसार बचपन, खेलकूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। मतलब बचपन जो है सिर्फ खेलने कूदने, पढ़ाई लिखाई और विकास के लिए होता है, कोई बोझ ढोने के लिए नहीं होता है। इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इनके खेलने का समय है, इनके कूदने का समय है, इनके भविष्य बनाने का समय, क्योंकि यहीं देश के भविष्य हैं, यहीं दुनिया के भविष्य हैं, यहीं हमारे भी भविष्य हैं। तो फिर ये काम पर क्यों जा रहे हैं। हमारा भविष्य अपना खुद को विकसित नहीं कर रहा है, अपना विकास नहीं कर रहा है और वो काम पर जा रहा है। यह बहुत बड़ी भयानक हादसा है। आगे चलकर इसके परिणाम हमें भुगतने होंगे। तो बच्चों, ये आपके वर्कशीट के कविता के भावार्थ हैं और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी देख लीजिए। पहला प्रश्न है बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि को ज़्यादा भयानक कब लगता है। और दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है, उनका इशारा किस ओर है, लिखिए। और तीसरा प्रश्न है अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। और पांचवा प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अपने मित्रों या माता पिता से चर्चा करके लिखिए। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि को ज़्यादा भयानक कब लगता है। तो इसका उत्तर है
बच्चे खेलने कूदने की उम्र में और खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बावजूद भी काम पर जा रहे हैं, यह कवि को सबसे ज़्यादा भयानक लगता है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है, उनका इशारा किस ओर है? लिखिए, यहाँ ओर होगा, किस ओर है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि का इशारा समाज में फैले बाल मजदूरी, गरीबी और आर्थिक असमानता की ओर है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, अपने मित्र या भाई बहन के साथ बातचीत करके लिखिए कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। इसका उत्तर है, गरीबी, मजबूरी और आर्थिक असमानता के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। और चौथा प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो इसका उत्तर है, बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं, इस धरती के भविष्य हैं। अगर बच्चों का सही विकास नहीं हुआ तो धरती का भविष्य बिगड़ जाएगा और यह एक बहुत बड़ी हादसा होगी आगे चलकर, जब अनपढ़ जनसंख्या धरती पर बढ़ेगी तो बहुत बड़ी हादसा होगी। कोई विकास नहीं होगा, कोई अच्छा काम नहीं होगा, चारों तरफ मारकाट मचेगा, किसी बात को समझने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो ये सब क्या है? हादसा ही न है। इसलिए बच्चों का पढ़ना जरूरी है, उनके भविष्य को संवारना जरूरी है, क्योंकि वही हमारे भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, हमारी धरती के भविष्य हैं। और पांचवा प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? अपने मित्रों या माता पिता से चर्चा करके लिखिए। तो इसका उत्तर है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पर रखने पर नियोक्ता को कम से कम 6 महीने, अधिक से अधिक 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है। साथ ही 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, और इस वर्कशीट में आपने देखा कि किस तरह से हमारे समाज में व्याप्त असमानता के कारण और गरीबी के कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इसका संदेश कवि इस कविता में देना चाहते हैं, और हमें यह बात समझनी भी होगी कि समाज में समानता होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई, और आपके वर्कशीट के 5 प्रश्नों के उत्तर भी हो गए, और आपने अंत तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपको काफ़ी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।